उस प्रभु की लीला बहुत बड़ी है। जिस समय परमात्मा ने ये सृष्टि रची है, उस समय आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस परमात्मा की क्या कृपा रही होगी। नाना प्रकार के लोग हैं, कोई छोटे, कोई मोटे, कोई नाटे हैं, कोई गोरे, कोई काले हैं, अलग अलग प्रकार के सबको रंग रूप बिखेर करके प्रकृति की तरह नजारा दे दिया। नजारा देखते हैं इसी प्रकार हर व्यक्ति में हर प्रकार के कई नजारा देखने को मिलते हैं। जो हम आज देख रहे हैं उस परमात्मा ने पहले ही फिंगरप्रिंट तैयार कर दिए हैं। हर व्यक्ति के रूप रंग अलग है, हाथ की रेखाएं अलग है। देखिए उसका है, किसी से कोई स्वार्थ नहीं। परमात्मा की हम दिव्य मंत्रों से स्वस्ति वाचनादि से परमात्मा का आवाहन करते हैं, उनको ध्यान में लेते हैं कि परमात्मा हमारे अंतःकरण में प्रवेश कर हमें श्रद्धा, मेधा, संप्रज्ञा इन धारणाओं से आविर्भूत करें। इस प्रकार शास्त्रीय संगीत द्वारा माँ शारदे सरस्वती की वंदना की, उसी प्रकार हम संस्कृत में माँ शारदे को प्रणाम करेंगे। बनी में निहार हार घनकार सुधा कनकटं पगदा मधुषा नमामि मनसा वचसा विभूते। इस प्रकार अभी हमारी दीदी ने कहा कि किसी को संस्कृत नहीं आती है तो वो हिंदी में भी भगवती भवानी शारदे से प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे दयामयी भगवती करुणा सागर काली रमा राधु दधिमदे सुनना पुकार। अपनी करुण आवाज में, जब तक आवाज में, गुरु की वाणी में, मनुष्य में करुणा ना हो तब तक प्रार्थना भी स्वीकार नहीं होती। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। आनंद फानंद में गए, दूर से भगवान को प्रणाम करा, जय हो गोलजू महाराज, जय हो इष्ट देवता जी, ऐसा नहीं। अपना तन मन धन, क्योंकि जितना हम कमाते हैं उसमें से परमात्मा को हमने कितना दिया है, उस बात का सदैव चिंतन करना चाहिए। और हमारे द्वारा इस सनातन में क्या योगदान हो रहा है, हम कहाँ पर धर्म करा रहे हैं। बहुत सारे धन के ढेर से धर्म नहीं होता है, दया भाव से भी धर्म होता है। और जो हम यहाँ पर विराजे हुए हैं, चिकित्साओं से रिलेटेड आयुर्वेद हमारा बहुत पुराना योग से रिलेटेड है। इससे हमारी चिकित्साएं आयुर्वेद है, गांधर्व वेद है। इन वेदों के माध्यम से जितना जैसे आयुर्वेद में दवाएं चलती हैं, वैसी वनस्पतिक औषधि भी इसके साथ चलती है। किसी का अर्क, किसी का त्रिकोण, इस प्रकार जो दिव्य औषधियां तैयार की जाती हैं। और शरीर में किसी भी प्रकार का कोई हनन भी नहीं होता है शरीर के कल गुर्जों का, अंगों का, क्योंकि परमात्मा ने इनको बड़ी शिथिलता से बनाया हुआ है। हमें इनका परहेज करना चाहिए, इनकी लाज रखनी चाहिए, क्योंकि जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक हम सबके हैं या सब हमारे हैं। जब शरीर के, कानों के, आंखों के, हृदय की संस्कृतियां रुक जाएंगी और आपका बोया हुआ ही आपके पास में सदैव लौट कर आता है। धर्मो धर्म की रक्षा कहा गया, धर्म ही के द्वारा ही व्यक्ति की रक्षा होती है। अभी पहले कह रहे थे ओम बिंदु से कि ओम बिंदु को अपने परमात्मा स्वरूप, जहाँ पर सूर्य नमस्कार आपने किया था थोड़ी देर पहले, वहां पर हमेशा ओम की आवृत्ति होनी चाहिए। अभी हमारी दीदी ने बताया कि हम नाना प्रकार के संगीत के माध्यम से या सागर के किसी भी माध्यम से परमात्मा तक पहुंचने का प्रयास, यह हमारा वेद भी कहता है। वेद क्या कहता है? पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। ये कौन कह रहा है? न कोई साधु, न कोई संत, न कोई पंडित, न कोई ज्ञानी। ये हमारा वेद कहता है कि आप कोई भी मंत्र ले लीजिए, मंत्र अपने आप में सारे बड़े हैं, कोई भी बड़ा नहीं होता है। इसलिए अपने इष्ट को आराध्य मानकर, जैसे ओम नमो नारायणाय नाम का मंत्र है, इस मंत्र से मेधा शक्ति बढ़ती है। इसको जो है 8 बार 8000 बार
किसी सिद्ध परवर अमृतकाल सिद्ध मुहूर्तों में सिद्ध कर लेने से अपना 1.5-2 घंटा लगभग इसमें लगता है, उसमें सिद्ध कर लेने से प्रति दिवस सुबह प्रातः काल हाथ की अंजलि में जल रख करके ओम नमो नारायणाय 25 बार जाप करें और उस जल को पी जाए, आपके समस्त व्याधियों में से भी समाप्त हो जाए। कैंसर जैसा लाइलाज अभी तक इलाज इसका शायद भी सुनने में नहीं आता है कि संभव है। कहीं न कहीं से व्यक्ति ग्रसित रहता है और कहते हैं यार कि इसको कैंसर है, इसका मतलब ये मरने वाला है, सीधा सी बात है। तो इस कैंसर का इलाज हमारे रुद्राभिषेक में रुद्री में दिया गया है, उसमें नमक चमक द्वारा जिस रुद्री का पाठ हम करते हैं उससे कैंसर तक इलाज हो जाते हैं। लेकिन क्या है, सब भक्त की भाव की धारणाएं हैं। भगवान परमात्मा बड़े दयालु है, उनके द्वारा रचित यह संसार परमात्मा की एक देन है और अपने इस जीवन क्या है, बहुत ही छोटा जीवन है। 100 साल की अवस्था कुछ भी नहीं है। पहले के ऋषि लोग मुनि लोग हजारों साल जिया करते थे। कैसे जीते थे? इसी योग के बल पे जीते थे। उन्होंने जो है यम नियम संयम से अपने प्राणों को संयत कर लिया, प्राणों को एकाग्र कर लिया, एकत्रित कर लिया और प्राणों को। तो इस प्रकार योग के माध्यम से हम अपने शरीर को जीत करके, उनके विषयों को जीत करके, 6 विषय होते हैं, उन विषयों में व्यक्ति हमेशा मारा जाता है। लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार, छल, कपट, ये नाना प्रकार के जो व्यक्ति हैं यही इनको घेरते हैं, यही इनके पास लौट करके आते हैं। क्योंकि पहले के ऋषि मुनि लोग क्या थे, श्राप देते थे, आपने सुना होगा, श्राप दे दिया है, आदमी वहीं पर भस्म हो जा रहा है या कोई और चीज हो जा रहा है, बच जा रहा है। तो वो आज भी जिंदा है, बस आप में सत्यता होनी चाहिए। आपके जो बुखार बिंदु से जो पानी निकल रही है, जिस छोर तक वह पानी जाती है, जहां तक कहने का मतलब है हवा है, हवा, वह हवा का वापस आने का समय आपकी वाणी आप ही के पास लौट कर आती है। तो इसलिए हमेशा सजग रहे कि किसी के द्वारा कोई भी व्यक्ति प्रताड़ित नहीं होता है, अपने ही कर्मों द्वारा व्यक्ति प्रताड़ित होता है। तो हम यही चाहेंगे सब लोग आज की बेला से सुंदर ज्ञान का लाभ लेकर के दिव्य शायद प्रातः हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। जो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, कहते हैं ना, भूत प्रसाद निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत में डाल की तो बात ही दूर, अपना मन एकाग्र हो जाता है, राम की पूर्ण कृपा मिलनी शुरू होती है। और जो